हाय फ्रेंड, आज हम कर रहे हैं मैथ्स अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9th है ना। इसमें बहुत ही सरल क्वेश्चन था। करनी 3 का दशमलव प्रसार है तो क्या रहता है। करनी में अगर रहती है तो अपरिमेय संख्या होती है और इसका दशमलव प्रसार रहता है अशांत अनावर्ती। आगे देखते हैं तो 3 प्लस करनी 3 और 3 माइनस करनी 3 का मान है। अगर हम इसका होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाए ए स्क्वायर माइनस बी, तो इसमें क्या आता है 9 माइनस 6 आएगा, तो 9 माइनस 3 आएगा तो 6 आएगा इसका आंसर। x इक्वल टू 2 पर बहुपद का मान देखना है। अगर इसमें हम बहुपद का मान देखें तो x का मान कितना रखेंगे, हम 2 रखेंगे। कितना रखेंगे 2। तो यहाँ पे अगर हम हल करते हैं इसको तो क्या आ जाता है 5 गुणित 2 आ जाएगा, है ना, -4 और 2 की घात 2 आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ 10 और ये 2 दूनी 4 और 4 चुक 16 आ जाएंगे, प्लस 3 आ जाएंगे, तो 13 घट जाएंगे 16 में से, तो कितना बचेगा ओनली 3। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये 3 आएगा। इस प्रकार अगर हम देखें तो आगे का जो क्वेश्चन है शून्य बहुपद की घात क्या होती है, अब परिभाषित नहीं होती है। y बराबर 3x प्लस 5 का अगर इसका हल निकाले, एक ही समीकरण है तो हम इसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं, है ना। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 में कितने चर है, तो अगर अपन देखें तो x और y दोनों चर है ये, है ना, तो कितने चर है 2। आगे का अगर क्वेश्चन देखें तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, बिंदु दे रखा है 0 4, किस अक्ष पर है, y अक्ष पर। क्योंकि y वाला बिंदु दे रखा है तो y अक्ष पर x 0 रहता है ना। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, क्योंकि हम जैसे मान निकालेंगे x का और y का मान निकलेगा तो एक जो दो बिंदु प्राप्त होंगे उनको मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, दोनों ओर बढ़ा सकते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनिश्चित रूप से। यदि एक किरण एक रेखा पर पड़ी हो, मतलब क्या है इसमें कि अगर एक ये रेखा है और इस पर एक किरण ऐसे निकलती है तो ये कितने डिग्री के कोण बन जाते हैं, दोनों 180 डिग्री के। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आगे देखें तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है ना। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, एक ही अंत बिंदु है और ऐसे दो किरणें निकले तो क्या बनता है, एक कोण बनता है। आगे का अगर देखें हम, यदि समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सत्य असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य। y अक्ष पर भुज शून्य नहीं होता है, मतलब y अक्ष पर भुज शून्य होता है तो ये क्या है, असत्य है। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है, तो दो चर दिख रहे हैं इसमें, x और y, सत्य है ये। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, असत्य है, क्योंकि हम एक बिंदु अगर लें तो उससे अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार अगर हम हल करें तो इसमें आ सकता है ना। अगला जो क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर, ये अगला जो है पांचवा, अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है और 180 डिग्री से कम, सत्य बिल्कुल। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, असत्य। क्योंकि इसमें एक कंडीशन है कि तीनों कोण अगर बराबर होते हैं तो वो समरूप हो सकते हैं, सर्वांग सम नहीं। और यहाँ पे क्या है, सर्वांग सम लाने के लिए अगर तीनों भुजाएं बोलते हैं वो संगत भुजाएं बराबर, तो सत्य हो जाता है ना। सिर्फ एस 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 कंडीशन होती है, ए जो सर्वांग समता है वो नहीं लगती है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है सही जोड़ी वाला, इसमें है बहुपद की घात सबसे बड़ी घात होती है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो रहता है वो रहता है x, 0, मतलब x कुछ भी हो सकता है। कोटि जो रहती है वो y के निर्देशांक होता है। रैखिक बहुपद की घात
चर की जो अधिकतम घात रहती है वो 1 रहती है, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। पूरक कोण की माप जो रहती है वो दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, तो वो कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं पूरक। समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है समांतर होती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो 1/2 का दशमलव प्रसार क्या है अनवसानी आवर्ती है। आवर्ती क्यों है? क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, बटे में करने में आती तो अपरिमेय होती, इसलिए क्या रहता है परिमेय संख्या तो रहती है, लेकिन कौन सी रहती है अशांत वाली, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। एक रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? केवल एक रहता है। रैखिक मतलब एक घात वाला, तो एक शून्यक निकलेगा। मूल बिंदु के निर्देशांक x भी 0 और y भी 0 रहता है। अगला अगर देखें तो बिंदु 3, 2 की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी जो रहती है वो x वाला बिंदु रहता है, कितनी आ जाएगी 3। अगला देखते हैं तो 2x + 9 = 0 को दो चर वाले समीकरण में लिखना है, तो हम यहाँ पे y नहीं दिख रहा है तो इसको अपन क्या लिख लेंगे y वाला मान कोष्टक के अंदर अपन इसके साथ 0 लिख सकते हैं, तो ये दो चर में हो गया। रेखाखंड की परिभाषा लिखना था, तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है, मतलब एक निश्चित दूरी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1/7 और 6/7 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब परिमेय संख्या जो रहती है जैसे 4 ज्ञात करना है, तो इसके बटे में कितना है 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 और 4 को जोड़ेंगे, तो कितने आ गए 11। तो 11 का 1/7 में गुणा करेंगे ऊपर और नीचे अंश और हर में, ऐसे ही 6/7 में करेंगे। तो बहुत सारी रहती है दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय भी होती है, लेकिन हमें सिर्फ 4 पूछा है, तो 1/7 में 11 का गुणा करते हैं और भाग बटे में भी देते हैं, तो 11 बटे कितना आता है 77। तो हम आगे की संख्या लिख लेंगे 4, 12/77, 13/77, 14/77 और 15/77। इसी प्रकार इसका और वाला क्वेश्चन जो है अथवा वाला वो भी है। ऐसी दो संख्याएं लिखना है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी है और आवर्ती, मतलब अपरिमेय संख्या लिखना, अपरिमेय लिखना है लेकिन दशमलव प्रसार क्या है अशांत है, तो 1/7 और 1/3 लिख सकते हैं अपन, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं बटे में। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आता है तो सब अशांत आवर्ती रहती है, अनवसानी आवर्ती है ना। अब अगला जो क्वेश्चन 7वां, इसमें क्या है कामा लगा हुआ है, कामा नहीं है ये डॉट है, मतलब गुणा है। तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो 2 आधार है और 2/3 है, एक जगह 1/3 है। तो हम देखते हैं, तो इसको देखो घात के रूप में जोड़ रखा है, मैं 3/3 आ जाता है, घात से घात कट जाती है तो 1 आती है, तो 2 आंसर आएगा। अगला वाला क्वेश्चन भी सरल करना है, मतलब गुणा करना है, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, फिर 2 का करनी 3 में करेंगे और 3 का करनी 2 में करेंगे, तो अंदर गुणा नहीं होता है। समान अगर संख्या नहीं होती है करनी के अंदर तो गुणा नहीं होता है, करनी में रहती है उसी का अंदर गुणा होता है करनी के अंदर। तो ये 2 और 3 का गुणा होता है, लास्ट वाले में करनी 6 आता है। सत्यापित कीजिए, है ना, इसमें संगत बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं है। तो हम देखते हैं कि शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 लगाते पी एक्स बराबर, तो ये x की घात 2 माइनस 1 है, 1 की घात 2 लगा सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या निकलती है -1 भी निकलती है और +1 भी निकलती है, तो ये सत्य है, मतलब निकल जाए, हल ही करना है। x के दो मान निकलेंगे, x बराबर 1 और x बराबर -1। और वाला भी अच्छा है, इसका सरल ही है। गुणनफल ज्ञात करना था, तो इसमें हम सर्वसमीका पहली लगा सकते हैं। सबसे पहली दे रखी है, इसमें क्या करते हैं हम x² + 2ab + x + b का इंटू करते हैं, तो ये देखो मैंने यहाँ कर रखा है उसमें डायरेक्ट, तो क्या आएगा इसका इंटू करने पर x² + 14x + 40, है ना। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो बिंदुओं को कार्तीतल में निर्देशांक में जमाना है, तो यहाँ पे क्या करना रहता है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। ऐसे एक्स वाई अक्ष निकालते हैं, इधर एक्स प्लस रहता है और इधर एक्स माइनस रहता है, ऊपर वाई प्लस रहता है नीचे माइनस रहता है। इस प्रकार इसको हम चतुर्थांश में बांट के सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें जो अथवा वाला है इसका ज़्यादा सरल दे रखा है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ भुज और कोटि देखना है। तो देखो पहला अक्षर जो रहता है वो एक्स अक्ष पे देखते हैं, तो भुज रहेगा -3 इस बिंदु में, और कोटि क्या रहेगी -4 रहेगी, और दूसरा बिंदु देखते हैं तो भुज 7 आ जाएगा और कोटि आ जाएगी -8 आ जाएगी, है ना। तो ये सरल है। अगला जो क्वेश्चन है 10वां, इसमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं अपन। इसमें जो है इसको
जो बिंदु दे रखे हैं चारों की स्थिति किन चतुर्थांश में है लिखना है बस। तो देखो अभी मैंने ऊपर बनाया था प्लस माइनस, तो इसमें अगर देखें तो इसमें y भी प्लस का और x भी प्लस का आता है, इसमें x माइनस और y प्लस आता है, इसमें दोनों माइनस के आते हैं, और ये वाला प्लस x आ जाता है, x वाला प्लस रहता है और y वाला माइनस रहता है। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं को अपन लिखते हैं। तो अगर हम देखें इसको तो क्या रहता है कि इसमें जो चतुर्थांश दे रखा है, जैसे पहला बिंदु जो x वाला पॉइंट है वो माइनस का है, इसलिए सेकंड चतुर्थांश में आएगा। द्वितीय हम दोनों प्लस से स्टार्ट करते हैं, तो ये प्रथम रहता है, ये द्वितीय रहता है, ये तृतीय रहता है और ये चतुर्थ रहता है। इस प्रकार ये द्वितीय चतुर्थांश में दोनों प्लस है तो प्रथम में है ना, और अगर पहला प्लस दूसरा माइनस है तो चतुर्थ में, और तीनों माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में, है ना। तो सिर्फ हमें लिखना था ये चतुर्थांश। और अगला जो अथवा है इसका ये भी दे रखा है कि निर्देशांक तल में चतुर्थांश को समझाइए। तो यही मैंने जो बना के बताया इसी को लिखना है, और इसके आगे लिखना है कि ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इनके नाम लिखना था। ठीक है, आगे अगर देखें तो समीकरण 2x + 5y = 0 के कोई दो हल निकालिए। अगर इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को निकालते हैं, x को 0 रख लेते हैं, x = 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, ये भी 0 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ 0 अगर हम कर देते हैं तो 5y = 0 बचेगा, और 5 का भाग जाएगा तो y भी 0 आएगा। इस प्रकार एक पॉइंट तो हमारा 0 0 निकलेगा, और दूसरा पॉइंट हम जैसा चाहे वैसा निकाल सकते हैं। x का मान हम रखते हैं 5, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 का भाग जाएगा तो माइनस के 2 आ जाएंगे। अगर x का मान कितना रखते हैं अपन 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है अपनी, अगर इसको हम इधर से इधर लाते हैं तो ये 2 पंजे 10 हो जाते हैं, और 10 माइनस के हो जाते हैं, तो 5 का भाग जाता है तो -2 बचता है। इस प्रकार हम दो हल निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है इसका अथवा है, इसकी बजाय ऊपर वाला भी सरल है, और इसमें भी क्या दे रखा है, अथवा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दो भारतीय बल्लेबाज है, एक साथ मिलकर कितने रन बनाते हैं, 176 रन बनाते हैं, है ना। इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में निकालना है। मान लिया जाए कि एक तो क्या बनाता है, एक x रन बनाता है और दूसरा वाला y रन बनाता है, दोनों को जोड़ा जाए तो कितना बन जाएगा, 176। ठीक है, ये अपना दो चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। अगला अगर देखें k का मान ज्ञात कीजिए, तो ये भी बहुत अच्छे से दे रखा है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे x के बराबर 2 है और y बराबर 1 है। अगर हम x का मान 2 और y का 1 रखें तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो k का मान आ जाएगा अपना 7 आ जाएगा, है ना। इसका और वाला समीकरण भी बहुत अच्छा है, रैखिक समीकरण है, जो हमें ऊपर दिया था, बार बार डबल से आया, इसमें दो चर में लिखा था हमने। यहाँ पे देखो -2x + 3y = 6 को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इस प्रकार इसको लिखना था पहले, और फिर इसके ABC के मान बताना था। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये जो 6 है, ये जो है ये बराबर के इधर है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, -2x + के 3y और माइनस के 6 = 0, ये इस रूप में हो गया। अब हम इसकी तुलना करेंगे तो एक की जगह कितना है, -2 है, y b के स्थान पे 3 है और c के स्थान पे -6 है। इस प्रकार हम ABC के मान निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसका 13वां जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत सरल है, 5 पार्ट से है। इसमें क्या दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं AB के बीच, एक C बिंदु ऐसा स्थित है कि AC = BC, मतलब दोनों रेखाएं बराबर। मैंने चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे। अगर हम आकृति देखें तो AC और BC को जोड़ते हैं तो AB बनता है। तो हमें यहाँ सिद्ध करने में क्या लाना है, हमें लाना है AC। तो यहाँ जो BC रहेगा उस BC के स्थान पे हम AC लिख सकते हैं, और 2 बार AC आ जाएगा तो 2 का भाग चला जाएगा, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 AB। ठीक है ना, ये 2 स्टेप में हो जाएगा, 2-3 स्टेप है बस इसकी। अगला अगर देखते हैं अपन, समांतर रेखाओं की परिभाषा लिखना है। तो समांतर रेखाएं क्या रहती है, जो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वे दो रेखाएं जो जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है,
समांतर रेखाएं कहलाती है, या फिर हम इसमें और भी जोड़ सकते हैं कि वे दो रेखाएं जो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। और अगर इसकी परिभाषा के अनुसार देखा जाए आकृति के, तो अगर एक प्रतिच्छेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। ऐसे ही 14वां जो क्वेश्चन है, इसमें एक आकृति दे रखी है। इस आकृति के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पे दो कोण दे रखे हैं, वो अनुपात में है। अगर इनका अनुपात अगर हम देखें, इन कोणों को देखें, तो जो P से Q तक की जो लाइन है, ये P से Q तक की लाइन जो है, इसके एक ही ओर के कोण है। तो ये क्या निर्माण कर रहे हैं? 180 डिग्री का बना रहे हैं, मतलब संपूरक कोण है एक दूसरे के। तो हम क्या करते हैं, इनके कोणों की माप अगर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे जो अनुपात दे रखता है उसका तो योग करके लिखते हैं, और ऊपर जो कोण रहता है वो लिखते हैं। 5/12 180। अगर 12 से 180 कटेगा तो 15 बार कटेगा, 15 का गुणा 5 में करेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये पहला कोण आ गया, है ना, POR। ठीक है, और दूसरा कोण भी निकाल लेंगे तो ये कितना आएगा? 105 आएगा। अब सम्मुख कोण, अगर ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो 75 डिग्री के सामने का कोण 75 डिग्री और 105 के सामने का कोण 105। हम इसको थोड़ा सा लिखकर सोल्व कर सकते हैं। आगे अगर देखें तो प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा भी याद कर सकते हैं अपन। वहाँ कोण जो क्या रहता है, जैसे 30 अगर रहता है तो उसको 360 में से घटा दें तो क्या प्राप्त होता है? हमें प्रतिवर्ती कोण प्राप्त होता है। अगर हम आगे देखें तो चित्र में दे रखा है x + y = w + z है, तो हमें AOB एक सरल रेखा ज्ञात करना है। AOB जो दे रखी है ये क्या है? एक सरल रेखा है, ये वाली। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या करेंगे कि चारों कोणों का योग तो 180 होता है, तो हम 180 लिख लेते हैं, या 360 सॉरी। ठीक है, अब हमें XY = WZ दे रखा है, तो उसको भी XY लिख के 2 बार आ जाता है, तो 2 आ जाएगा हमारा। फिर 2 का भाग चला जाएगा 360 में, तो कितना आ गया? 180। अब 180 आ गया, और ये दोनों कोण इस रेखा के एक ही ओर के हैं, तो इसलिए ये क्या हो गई? एक रेखीय युग्म है ना। तो रेखीय युग्म से क्या आ गया? AOB एक रेखा है। हम थोड़ा सा, मैंने कम लाइन लिखी है, अपन चाहे तो और लिख सकते हैं। अब अथवा वाला, इसमें XY के मान निकालना था, यह भी बहुत सरल है। आकृति अगर देखें तो अगर ये एक प्रतिच्छेदी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो एक ही ओर के कोणों का योग 180 होता है। अगर हम देखें इसको तो देखो, अब 180 में से 50 डिग्री कोण घट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 130। और अगर हम यहाँ देखें तो ये वाले कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी 30 डिग्री, और अगर एकांतर कोण लगाना चाहे तो भी 130 ही आएगा, है ना। इस प्रकार हम इसको भी हल कर सकते हैं, सरल है ये भी। आगे देखेंगे ASA सर्वांग समता नियम लिखना है, तो क्या रहता है? अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं, वे दो त्रिभुज जिनके दो संगत कोण बराबर है और उनके अंतर्गत एक भुजा बराबर है तो सर्वांग सम कहलाते हैं। इसमें 2 कोण लेना है और एक भुजा लेनी है। ठीक है, अब इसका और या अथवा वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया है और कोण 90 डिग्री का कोण कौन सा है? A वाला। तो मैंने यहाँ बनाया हुआ है इसको, है ना। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 रहता है। और देखो तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें दोनों भुजाएं जो है बाकी की, ये दोनों बराबर है। तो हमें याद है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमने B और C कोण दोनों बराबर लेके और B कोण में कन्वर्ट करके इसको B भाग दिया तो 45 डिग्री आया, तो C कोण भी 45 डिग्री आएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको मैंने शार्ट में करा है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत सरल ही है। चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं, चौथा कोण ज्ञात करना है, तो ये तो और सरल है। 4 कोणों का योग 360 होता है ना। अब हम तीनों कोण जो दे रखे हैं उनको जोड़ेंगे और एक कोण जो पूछा है उसको x मान लेंगे। तो x की वैल्यू निकालना है, तो 260 आते हैं अपना ये जो कोण दे रखे हैं ये। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 डिग्री। तो चौथा कोण भी आ गया। अगर हम देखें समांतर चतुर्भुज के 2 गुण लिखना है, तो मैंने शार्ट में लिखा है। देखो, समांतर चतुर्भुज में अपन ने जितने भी प्रमेय करी है वो सब उसके गुण ही है ना। तो इसमें क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो 2 गुण यहीं पे यही लिख दिए हमने। चाहते तो हम सम्मुख कोण भी बराबर लिख सकते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं,
ये सभी प्रमेय के आधार पे हम सिद्ध भी कर चुके हैं। ठीक है, अब अगला आता है 18वां क्वेश्चन, P/Q के रूप में व्यक्त करना है 0.001 पर बार को। तो हम क्या करते हैं, P/Q लिखते हैं। ये यहाँ पे मैंने यहाँ शॉर्ट लिखा है, हल करने की कोशिश करी है। जो ये बार लिखा रहता है ऊपर, पहले पूरी संख्या लिखते हैं तो क्या आता है, सिर्फ 1। फिर जो भी बार के नीचे रहता है वो घटता है, और नीचे क्या करते हैं हम, बार दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतनी जीरो लगाते हैं। तो 1000 आ जाएगा, माइनस बिना बार की दशमलव के बाद की संख्या अगर कुछ नहीं है तो 1 घटाएंगे, और कुछ संख्या रहती तो उसकी जीरो जुड़ जाती। तो इस प्रकार हमारा क्या आएगा, 1/999 आंसर आएगा इसका। अगला अगर इसका अथवा भी देखें तो हर का परिमीकरण हम कर सकते हैं, प्लस करके या नीचे वाला जो भागित का रहता है उसका प्लस लगा के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ऐसे ही 19वां क्वेश्चन भी बहुत सरल है। अगर हम देखें तो इसका जो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसकी आकृति यहाँ बनी हुई है। हम इसमें क्या लगाएंगे, सर्वांग समतल लगाएंगे। एक त्रिभुज ABC में चलेंगे और एक त्रिभुज ABD में चलेंगे। इसमें दो भुजाएं बराबर दे रखी है ऊपर नीचे की, तो इन दोनों भुजाओं को हम बराबर दर्शा देंगे, है ना। और एक ये भी आ जाएगा उभयनिष्ठ भुजा, और एक कोण बराबर दे रखा है समद्विभाजक। तो हम इस प्रकार इसको मतलब निकाल लेंगे, और दर्शाना था कि ये त्रिभुज सर्वांग है, तो हम त्रिभुज सर्वांग सम ला देंगे। ठीक है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चूँकि हमें ये पता है कि समबाहु त्रिभुज, क्या लिखा रहा है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो इसलिए, और हम अगर इसमें त्रिभुज नियम लगाएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो x + x + x बराबर 180, और 3x बराबर हम अगर 180 लिखेंगे तो 180 में अगर हम डिवाइड करते हैं 3 का, तो कितना आता है, 180 बराबर कितना जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। इसलिए हमारा सिद्ध हो गया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। छोटी सी इसमें लाइनें लिखना है ना। ऐसे ही अगर 20वां क्वेश्चन करें तो चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, तो हमें याद है कि जब भी अनुपात रहेगा तो उसको x मान के लिख लो। 3x + 5x + इनको चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है इसे, है ना। अब हम तीनों को, चारों कोणों को जोड़ेंगे, 30 आएगा, 30 का भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब हम चारों कोण निकालेंगे, तो जो 3x माना था पहला कोण, इसको हमने 3 × 12 करा तो 36 डिग्री। दूसरा कोण 5x था, तो 5 × 12 करा तो 60 डिग्री। 9 करा, 9x था तो 9 × 12 करा तो 108, और 13 × 12 करा तो 156। तीनों कोणों को, चारों को जोड़ते हैं तो 360 आ जाता है। ऐसे ही ये प्रमेय दे रखी है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो वहाँ एक आयत होता है। तो अगर हम इसको देखें तो क्या रहता है कि अगर समांतर चतुर्भुज और आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, यह हमें पता है। अगर विकर्ण भी बराबर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, एक आयत बन जाता है। तो इस प्रकार हम उसको सिद्ध करते हैं। तो ये प्रमेय है, बड़ी होगी, मैंने यहाँ पे सोल्व नहीं करा है। गुणनखंड प्रमेय लागू करके मैंने यहाँ गुणा करा है। तो इसमें क्या रहता है कि जो x - 3 बराबर अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी, देखो यहाँ पे x का मान x है, तो यहाँ पे 3x, x की घात 3 है, तो 2 का गुणा करेंगे। इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं, है ना। और अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे k का मान निकालना है। x - 1 एक गुणनखंड है, तो हम x की वैल्यू क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, और बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि गुणनखंड पहले से ही है। तो k का मान क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इस प्रकार इसके सर्व समीकरण लगा के हल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी प्रमेय दे रखी है ना। तो इनको सोल्व इस प्रकार अपन कर सकते हैं।